बिल्कुल। है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि इट इज नॉट, याकूब का इस सिंपल ये कहने का मतलब है कि जो मृतक विश्वास है वो नहीं बचाता, जिंदा विश्वास बचाता है। राइट। तो और हम्म, हम्म, बोलो बोलो। और जो जिंदा विश्वास है वो आत्मिक कार्य, जो कि परमेश्वर की आज्ञा माननी, परमेश्वर को सही तरीके से परख के पहचानना, और उनकी अपने आप को सरेंडर करना अपने लिए, मतलब अपनी लाइफ उनके, उनकी विल को सरेंडर करना। जैसे कि जो इफिसियों में भी हमने पढ़ा था, इफिसियों 2 का 8 ना, 9 और 10 में ये यही चीज लिखी हुई है सेम। इफिसियों 2 का 8 से 10 पढ़ रहा हूं मैं। इफिसियों 2 8 से 10, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ये कार्यों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके हाथ की कारागिरी हैं, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ से ही तैयार किया कि हम उनमें उन्हें करें। तो उद्धार हमारा अपने कार्यों से नहीं होता कि हम उन पर घमंड करें, परंतु परमेश्वर ने हमें भले कार्यों के लिए नियुक्त किया है। हमें उद्धार मिलता है। वी आर नॉट सेव्ड बाय गुड वर्क्स, वी आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स, वी आर सेव्ड अनटू गुड वर्क्स, है ना। तो एक तरीके से मतलब इसको और एक और मतलब इमेज यूज करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अ, अ, मान लो पेड़ लगा हुआ है बाहर ना। ठीक है। हाँ, हमें कैसे पता कि वो एप्पल का पेड़ है? उसमें एप्पल हो गए। करेक्ट, एप्पल लगे होंगे या फूल लगे होंगे एप्पल के, है ना। तो एप्पल लगा है तो हमें पता लग गया वो एप्पल का पेड़ है। पर अगर हम सोचें कि वो जो एप्पल निकल के आया उस पेड़ में से, उस एप्पल की वजह से वो एप्पल का पेड़ बन गया, वो तो सही नहीं है ना। पेड़ ने एप्पल बनाया है, एप्पल ने पेड़ थोड़ी बनाया है। हम्म। समझ रहे हो मेरा मेरा कहने का मतलब? अच्छा, हाँ हाँ। अगर मैं कहीं किसी दूसरे पेड़ के ऊपर बहुत सारे एप्पल स्टेपल कर दूं, उससे वो एप्पल का ट्री थोड़ी बन जाता बिल्कुल। है ना। वो कोई एप्पल का ट्री थोड़ी बन जाएगा। एक्चुअली परमेश्वर जब किसी को, कोई जब विश्वास करे परमेश्वर पे, तो एक तरीके से बाइबल में भी लिखा है कि वो एक नया बीज परमेश्वर अपना उसमें बोते हैं, पेड़ की तरह। और वो जो Okay. परमेश्वर का बीज है वो फल हमेशा लेके आता है, हमेशा। हम्म। और वो फल अलग अलग तरीके से दिखता है। यदि कोई झूठ बोलता हो तो उसको मतलब कन्विक्ट होने लग पड़ता है दिल में, और वो मतलब छोड़ने लग पड़ता है वो आदत झूठ बोलने की। यदि हम्म। कोई अगर पोर्नोग्राफी देखता हो या कुछ हो, तो उसको बहुत जोर से कन्विक्शन होने लगती है कि ये गलत है, और धीरे धीरे उसके लाइफ में हम चेंज देखने लगते हैं कि वो अपने पाप से दूर जा रहा है। यदि कोई मतलब जो मतलब अलग अलग मतलब रिपेंटेंस, एक मतलब कोई एक चीज नहीं है कि ये कर लिया तो तुम सच में बचे हो। नहीं, तुम्हारा दिल परिवर्तन हो जाता है और जो प्रभु तुम्हें बोलते हैं तुम वो करते हो, है ना। तो मेरे ये कहने का है कि जो परमेश्वर का बीज है, अगर वो सच में बोया है तो वो सच्चा फल लेके आएगा। और अगर फल नहीं लेके आ रहा है, वो फल नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, ऐसे बहुत लोग भी हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं पर उनके जीवन में कोई फल नहीं है, तो हम उनको फिर याकूब की पुस्तक के पास लेके जा सकते हैं कि तुम कहते तो हो कि तुम विश्वास करते हो परमेश्वर में, पर जैसा विश्वास तुम्हारा है वैसे तो दुष्ट आत्माओं का भी है ना। उससे क्या फायदा अगर तुम्हारा विश्वास दुष्ट आत्माओं से भी ज्यादा नहीं है, तो उससे क्या फायदा। बिल्कुल। तो अगर बहुत छोटे शब्दों में अगर इसको समझे, हम्म। तो बहुत अच्छे से पुट किया कि विश्वास के साथ कार्य नहीं है, हम्म। विश्वास के वजह से कार्य है।
मतलब सच्चा विश्वास वो कार्य उत्पन्न करेगा, उस तरीके से समझना ज्यादा सही है। यस। तो इसमें आई थिंक मेरा वो सब पहला सवाल भी जब उसका जवाब मिल गया हम्म। है ना। रोमन कैथोलिक गॉस्पेल क्या है अच्छा, कि नहीं। आप बताओ। तो कहीं ना कहीं हाँ कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डिफरेंस यही है मेरे मेरे हिसाब से तो, हम्म। अ, कि जहाँ वहां पे हम विश्वास और कार्य से बचते हैं, अ, हम वचन से देखें तो हम विश्वास से ही बचते हैं, लेकिन सच्चा वाला विश्वास जो कार्य उत्पन्न कर रहा हो।